और धनबाद में बीसीसीएल के हैवी ब्लास्टिंग से कई घर बर्बाद हो गए। अचानक हुए धमाके से घरों में दरारें पड़ गई, दीवार टूटकर गिरने लगे। जैसे तैसे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सालों से यहाँ के ग्रामीण इसी तरह पल पल डर के साए में जीने को मजबूर है। जब वो पुनर्वास की मांग करते हैं तो उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए अब। घर की ये दुर्दशा उस खोखले दावों की बानगी कर रहा है जो कहने को तो विकास की बात करता है, लेकिन अपने साथ विनाश की वो तस्वीरें लाता है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। टूटे हुए मकान, दो फांक में बटी दीवारें और लोगों के चेहरों की बेबसी ये गवाही है उस झूठे विकास की जो भेदभाव करता है, जो एक वर्ग को फायदा और दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाता है, जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाता है। तस्वीरें धनबाद की है, जहां एक बार फिर बीसीसीएल की हैवी ब्लास्टिंग की भेंट कई आशियाने चढ़ गए। ब्लास्टिंग से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि घरों में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए, लेकिन घर तबाह हो गए, अनाज बर्तन सब बर्बाद हो गए। वैसे तो बीसीसीएल कतरास इलाके के वेस्ट मोदी डीह अंगार पथरा भूली क्वार्टर में रहने वाले लगभग 20 परिवारों पर हमेशा से खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि आबादी वाले इलाकों में महज कुछ मीटर की दूरी पर ही बीसीसीएल हैवी ब्लास्टिंग करता है, बेझिझक, बिना किसी के सुरक्षा की परवाह किए। लेकिन इस बार बीसीसीएल की हैवी ब्लास्टिंग ने कई घरों को अपनी जद में ले लिया, जिससे घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। घर का प्लास्टर टूटकर गिरने लगा है और लोग घरों के बाहर रहने को मजबूर हो गए हैं। घर में है सो कुछ है सो दरार है सो पड़ा था, करीब 20 मीटर के दूरी तक है सो पहुंचा था। बोला गया था प्रबंधन के द्वारा कि 15 मीटर के दूरी तक ब्लास्टिंग किया जाएगा, ना खनन किया जाएगा। जो बात है सो बोले उस बात का नियम का कानून का है सो उल्लंघन है सो करते हुए एकदम है सो सटा दिए। करीब है सो 1 मीटर के दूरी पे है सो पहुँच गया। घर है सो अंदर से है सो टूट चुका है ब्लास्टिंग है सो करने के कारण। हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा जगह पे है सो सम्मानजनक तरीके से है सो सारे लोगों को है सो विस्थापित है सो किया जाए। यहाँ के ग्रामीण हमेशा से विस्थापन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। ऐसे में इस बार गुस्साए ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग के बाद बीसीसीएल परियोजना का काम रोक दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध जताया। हालांकि परियोजना को बाधित करने की जानकारी मिलने पर मौके पर बीसीसीएल अधिकारी और भारी संख्या में सीआईएसएफ के जवान पहुंच गए। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्लास्टिंग से पूरा फट गया, तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को मतलब जो बोले थे कि आप लोग को घर मिलेगा, उसके बाद में मुआवजा जो 20,000 रुपये है वो मिलेगा, तो अभी तक पूरा नहीं, 1 महीना से ऊपर हो गया सर। हम लोग मतलब कि आज का ब्लास्टिंग में पूरा बहुत दुखी है सर, समझे, रात बाद पूरा हो गया। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एजेंट साहब आए और उसके बाद हम लोग को समाधान दे और जो मेरा बर्बाद हुआ है उसका मुआवजा भरे। ग्रामीणों को समझाने के बजाय अगर उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हर दिन डर के साए में जीने वाले ग्रामीणों की मांग पर आज तक बीसीसीएल प्रबंधन ने सुनवाई नहीं की है। ऊपर से आबादी वाले इलाकों के कुछ ही दूरी पर ब्लास्टिंग भी करते हैं, और अगर ग्रामीण विरोध करें तो उन्हें समझाइश दी जाती है। ना तो उनके पुनर्वास की कोशिश की जा रही है और ना ही उनकी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, चाहे तो वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ से चले जाए या डर के साए में ही अपना जीवन बिता दे। लेकिन दोनों ही सूरत में ये ग्रामीणों के साथ अन्याय है। जरूरत है कि सरकार इस पर नजर इनायत करे। धनबाद से नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।